पिछले भाग में हमने जाना कि ब्लड कैंसर क्या होता है और इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर ब्लड कैंसर होता क्यों है? सच तो यह है कि आज भी साइंटिस्ट हर मरीज में ब्लड कैंसर का सटीक कारण नहीं बता सकते, लेकिन कई ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो इस बीमारी की संभावना को बढ़ा देते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला, डीएनए में बदलाव, जेनेटिक म्यूटेशन। हमारे शरीर के हर सेल में डीएनए होता है जो ये तय करता है कि सेल कैसे काम करेगा और कब सेल डिवीजन होगा। कभी कभी डीएनए में अचानक बदलाव हो जाता है, इसे म्यूटेशन कहा जाता है। जब ये बदलाव खून बनाने वाले सेल्स में होता है तो वे बिना नियंत्रण के बढ़ने लगते हैं और ब्लड कैंसर विकसित हो सकता है। ध्यान रखें, हर म्यूटेशन माता पिता से नहीं मिलता। कई बार ये जीवन के दौरान अपने आप भी हो सकता है। दूसरा, रेडिएशन का अधिक संपर्क। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक बहुत अधिक रेडिएशन के संपर्क में रहता है तो ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए कुछ औद्योगिक दुर्घटनाएं, परमाणु दुर्घटनाएं या कुछ विशेष परिस्थितियों में अत्यधिक रेडिएशन का संपर्क। हालांकि सामान्य एक्सरे या डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार कराई गई जांच से घबराने की जरूरत नहीं होती। तीसरा, कुछ रसायनों का संपर्क। कुछ रसायनों, विशेष रूप से बेंजीन जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लंबे समय तक संपर्क में रहने वाले लोगों में ब्लड कैंसर का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में अधिक देखा गया है। इसी कारण फैक्ट्रियों और उद्योगों में सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। चौथा, स्मोकिंग। सिगरेट और तंबाकू सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, इनमें मौजूद कई हानिकारक रसायन पूरे शरीर पर प्रभाव डालते हैं और कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर का जोखिम भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ना आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। पांचवा, पहले लिया गया कैंसर ट्रीटमेंट। कुछ मरीजों को पहले किसी अन्य कैंसर के इलाज के लिए केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी दी गई होती है। बहुत कम मामलों में कई वर्षों बाद इससे ब्लड कैंसर होने का जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर का इलाज नहीं करना चाहिए। इलाज के फायदे आमतौर पर इस जोखिम से कहीं अधिक होते हैं। छठा, कमजोर इम्यून सिस्टम। जिन लोगों की रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर होती है उनमें कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए कुछ जन्मजात बीमारियां या ऐसी स्थितियां जिनमें शरीर की डिफेंस सिस्टम सामान्य रूप से काम नहीं करती। क्या ब्लड कैंसर छूने से फैलता है? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। ब्लड कैंसर कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। ये छूने से, साथ बैठने से, एक साथ खाना खाने से या मरीज की देखभाल करने से नहीं फैलता। इसलिए ब्लड कैंसर के मरीजों से दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है परिवार के प्यार, सहयोग और मानसिक समर्थन की। अब जानते हैं वो लक्षण जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहला, लगातार थकान। यदि पर्याप्त आराम करने के बाद भी हमेशा कमजोरी और थकान महसूस हो रही हो तो ये सिर्फ काम का तनाव नहीं भी हो सकता। दूसरा, बार बार बुखार या संक्रमण। यदि बिना स्पष्ट कारण बार बार बुखार आता है या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो इसकी जांच करवानी चाहिए। तीसरा, अचानक वजन कम होना। यदि बिना डाइटिंग या व्यायाम के आपका वजन लगातार कम हो रहा है तो ये कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिनमें ब्लड कैंसर भी शामिल है। चौथा, शरीर पर आसानी से नीले निशान पड़ना। यदि हल्की चोट पर भी बड़े बड़े नीले निशान बनने लगे या बार बार खून आने लगे तो इसका कारण प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। पांचवा, गर्दन, बगल या जांघ में गांठ। यदि किसी लिम्फ नोड में सूजन कई सप्ताह से बनी रहे और दर्द भी ना हो तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। छठा, रात में बहुत अधिक पसीना आना।
यदि मौसम सामान्य होने के बावजूद रात में कपड़े तक भीग जाए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 7वां, हड्डियों में लगातार दर्द, विशेष रूप से पीठ, पसलियां या कूल्हों में लंबे समय तक दर्द रहना भी कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर का संकेत हो सकता है। कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए? यदि इनमें से एक या अधिक लक्षण लगातार 2-3 सप्ताह से बने रहे या उनकी गंभीरता बढ़ती जाए तो अपने तरीके से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से मिले। ध्यान रखें, इन लक्षणों का मतलब हमेशा ब्लड कैंसर नहीं होता। कई सामान्य बीमारियों में भी ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सही कारण जानने का एकमात्र तरीका है समय पर जांच। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ब्लड कैंसर के संभावित कारण क्या है, किन लोगों में इसका जोखिम अधिक हो सकता है और कौन कौन से शुरुआती लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि डॉक्टर ब्लड कैंसर की पहचान कैसे करते हैं, कौन कौन सी जांच की जाती है और आज के समय में इसके आधुनिक इलाज कौन कौन से उपलब्ध है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।